बच्चों, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में लंबाई का एसआई मात्रक पढ़ाया था तथा उसके छोटे एवं बड़े मात्रकों के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। आज अपना नया वीडियो, जिसके तहत हमको नया क्वेश्चन सॉल्व करना है। द्रव्यमान का मात्रक एसआई पद्धति में क्या होता है, इसके कौन कौन से छोटे मात्रक हैं और कौन कौन से बड़े मात्रक हैं, इनके बारे में हमको स्टडी करना है। तो आज का प्रश्न इस प्रकार है कि एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है, इसके छोटे तथा बड़े मात्रकों को समझाइए। आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं उसका आंसर स्टार्ट करता हूँ। आंसर ऐसे हैं, जैसे अपन ने लंबाई का लिखा था, ऐसे जैसे अपन वापस द्रव्यमान की बात भी करेंगे कि फ्रांस के पेरिस के निकट, फ्रांस में पेरिस के निकट सेवरस नामक स्थान पर बाट तथा माप के अंतरराष्ट्रीय कार्यालय में रखी प्लेटिनियम, इरिडियम मिश्र धातु के बेलन को 1 किलोग्राम कहते हैं। अब बच्चों, इसमें सामान्य से प्रश्न है कि इसमें प्लेटिनियम इरिडियम मिश्र धातु क्यों लेते हैं। इस प्रकार इसलिए लेते हैं कि जब मैंने आपको पढ़ाया था मात्रकों के बारे में, तो कहा था कि ताप और दाब का उस पर प्रभाव न्यूनतम पड़ना चाहिए। तो जब ये मिश्र धातु बन जाती है तो उसके ऊपर ताप दाब का प्रभाव बिल्कुल नगण्य होता है। इसलिए इसमें अपन कौन सी धातु लेते हैं, मिश्र धातु लेते हैं। ठीक है ना। अब इसके बड़े मात्रकों की बात करें तो आप लोगों ने बड़े मात्रक कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर 1 क्विंटल, दूसरा टन और तीसरा मीट्रिक टन। अब आपको मालूम होगा 1 क्विंटल कितने किलोग्राम के बराबर होता है, बराबर 100 kg। दूसरा 1 टन में कितने क्विंटल होते हैं, तो 10 क्विंटल। फिर एक मीट्रिक टन बराबर 10 टन, और 10 टन में फिर टन से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 क्विंटल। ठीक है ना। तो ये अपना बड़े मात्रक हो गए सारे। कौन कौन से बड़े मात्रक है, क्विंटल, टन और मीट्रिक टन। अब छोटे मात्रकों की बात करें तो छोटे मात्रक कौन कौन से हैं। सबसे पहले है मिलीग्राम, तो आप जानते ही हैं, ग्राम। सेकंड कौन सा है, मिलीग्राम। थर्ड कौन सा है, माइक्रोग्राम। शायद इसके बाद अपन को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। एक, या अपन यूँ कहें 1 ग्राम
बराबर कितने किलोग्राम, तो 1/1000 किलोग्राम, ये 10⁻³ kg। 1 मिलीग्राम बराबर कितना होगा, 10 के पीछे 6 जीरो लगा लो आप, 1 के पीछे, बराबर 10⁻⁻6 kg। और 1 माइक्रोग्राम बराबर, इसके पीछे भी 9, बराबर 10⁻⁹ kg, ऐसे 9। तो ये तीनों अलग अलग मिलीग्राम, पहले ग्राम, मिलीग्राम और माइक्रोग्राम। इसके बाद अपन को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में समय का मात्रक क्या है। समय का मात्रक क्या है, इसके छोटे तथा बड़े मात्रकों को समझाइए, तो हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। एसआई पद्धति में समय का मात्रक तो हमने देखा था, अपने पास चारों पद्धतियां हैं। समय का मात्रक क्या है उसमें, सेकंड। 4 पद्धतियां प्रचलित है, चारों में समय का मात्रक क्या है, सेकंड। अब 1 सेकंड किसको कहते हैं, तो 1 सेकंड वह समय अंतर है, 1 सेकंड वह समय अंतर है जिसमें cesium-133 का परमाणु कितनी बार, 9 अरब 19 करोड़ 9 अरब 19 करोड़ 26,31,770 बार कंपन करता है। 1 सेकंड कहलाता है, 1 सेकंड कहलाता है, 1 सेकंड कहलाता है। अब यदि अपन ये लिख दिया है, तो समय के बड़े मात्रक कौन कौन से बड़े मात्रक हैं, तो सबसे पहले अपन बात करें तो क्या है, मिनट, दूसरा घंटा, हावर जिसको बोलते हैं, तीसरा दिन, फिर फोर्थ है महीना या वर्ष बोल दें, फिर शताब्दी, ये सब आपको मालूम है, ठीक है ना। तो ऐसे अपन इसको छोटे मात्रक, तो यहाँ 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं आपको सबको मालूम है, 60 सेकंड। 1 घंटे में, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 60 × 60 बराबर 3600 सेकेंड, है ना। फिर 1 दिन में कितने 24 घंटे होते हैं, उसमें 60 मिनट और 60 सेकेंड, तो ऐसे अपन इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा था 365, उसको 24 60 × 60 से गुणा कर देंगे, तो इसका 9.46 × 10⁻12 ऐसा कुछ अपने पास संख्या आ जाएगी। तो आप जैसा भी चाहें गुणा मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं कि 1 वर्ष में कितने सेकंड होते हैं, बता सकते हैं। अब छोटे मात्रकों की बात करें, छोटे मात्रक कौन कौन से हैं, सबसे पहले नंबर 1 मिली सेकेंड, फिर दूसरा माइक्रो सेकेंड, फिर तीसरा नैनो सेकेंड, तो 1 मिली सेकेंड बराबर कितना आ जाएगा, 10⁻³ सेकेंड। मैंने बता दिया था। 1 माइक्रो सेकेंड बराबर 10⁻⁻6 सेकेंड, और 1 नैनो सेकेंड 10⁻⁻9 सेकेंड। आपको ये मिली, माइक्रो, नैनो, पिको को बहुत अच्छे से याद करना है। ये बार बार अपने सब्जेक्ट में भी है और आता भी है। तो आप लोगों को मैंने अभी तक एसआई पद्धति में 3 मात्रक पढ़ाए हैं। सबसे पहले मात्रक पढ़ाया था
लंबाई का एसआई पद्धति में मात्रक मीटर है। इसके बड़े मात्रक 3 बताए थे, खगोली, पार्सेक और लाइट ईयर्स या प्रकाश वर्ष। छोटे मात्रक मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फर्मी, एंगस्ट्रॉम। अब फिर द्रव्यमान में बात करेंगे। द्रव्यमान में भी मैंने मात्रक किलोग्राम बताया था। बड़े मात्रक है क्विंटल, टन और मेट्रिक टन। छोटे मात्रक की बात करेंगे तो ग्राम, मिलीग्राम और माइक्रोग्राम। समय में बात करेंगे, समय का एसआई पद्धति में मात्रक सेकंड है। और यदि इसके बड़े मात्रक देखेंगे तो मिनट, घंटे, दिन, वर्ष, वो तो शताब्दी, फिर अपन और आगे बहुत सारे हैं। छोटे मात्रकों की बात करेंगे तो माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड। ठीक है ना। तो ऐसे अगर आप इनको याद करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। काफ़ी बनाएं अच्छे से और लिखें और याद करें। फिर मैं इसमें आपको और इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताता हूँ। थैंक यू।